Assalamu alaikum, dear students. In our today's lecture regarding p block elements, and in this lecture, we are going to discuss one of the important compound formed by carbon, that is carbon monoxide. और इस कार्बन मोनोक्साइड के लेक्चर में एक तो हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी प्रिपेयर कार्बन मोनोक्साइड इन लेबोरेटरी, हाउ कैन वी प्रिपेयर कार्बन मोनोक्साइड इंडस्ट्रियली, एंड इस लेक्चर में हम मेन जो हमें यहाँ पे पढ़ना है दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, हाउ इट्स सॉल्युबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे, इट्स पॉइजनस नेचर के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, बाद में इसके हम यूजेस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रेपरेशंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि यूजुअली एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रेपरेशंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड। तो प्रेपरेशंस ऑफ कार्बन मोनोक्साइड में हम सबसे फर्स्ट प्रेपरेशन जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहली प्रेपरेशन जिससे हम या पहली एक केमिकल रिएक्शन जिससे हम कार्बन मोनोक्साइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रेपरेशन जो है हम मेटल ऑक्साइड्स लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स लेंगे हम, मेटल ऑक्साइड्स को हम हीट करेंगे विथ कार्बन। व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर हीटेड विथ कार्बन, जब किसी भी मेटल ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ हीट करते हो, व्हाट यू गेट, यू एक्चुअली गेट कार्बन मोनोक्साइड। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, मैं यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लेता हूं, जिंक एक मेटल है तो जिंक का ऑक्साइड मैंने लिया, जिंक के इस ऑक्साइड को मैं कार्बन के साथ, कार्बन जो मैंने यहाँ पे लिया है इट मे बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कोक, कार्बन मैंने कोक के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिया है। तो जो मैंने जिंक ऑक्साइड लिया, मेटल ऑक्साइड लिया, इसको मैंने कोक ऐड कर दिया है यानी कि कार्बन ऐड कर दिया है, फिर मैं इसको हीट करता हूं। इस ऑक्साइड में जो ये कार्बन है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है कार्बन मोनोक्साइड, एंड दिस जिंक ऑक्साइड इट गेट्स रिड्यूस्ड इनटू जिंक, यहाँ पे जिंक में रिड्यूस हो जाता है। तो ऐसे करके जैसे आपने जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करके यहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड बनाया है, तो ऐसे करके आप सक्सेसफुल हो जाते हो लैब में कार्बन मोनोक्साइड बनाने में। तो ऐसे ही आपकी दूसरी रिएक्शन है जिसमें आप फेरस ऑक्साइड ले सकते हो, फेरस ऑक्साइड को भी आप कार्बन ऐड कर देते हो। तो कार्बन को ऐड कर देने के बाद जब आप इन दोनों को हीट करोगे आपस में, यहाँ पे भी आपको कार्बन मोनोक्साइड मिलेगा, आयरन ऑक्साइड की रिडक्शन हो जाएगी विथ कार्बन, जब इसकी रिडक्शन हो जाएगी विथ कार्बन, आयरन ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका जो मेन प्रोडक्ट है कार्बन मोनोक्साइड आपको मिल जाएगा। That means if you have to prepare carbon monoxide in laboratory, you just have to heat the metal oxides with carbon. Upon heating metal oxides of heavy metals like zinc and iron with carbon, we get what, carbon monoxide। तो कार्बन मोनोक्साइड की हमने यहाँ पे पहली एक प्रेपरेशन डिस्कस की है जिसमें हमने कार्बन मोनोक्साइड को प्रिपेयर किया बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स विथ व्हाट, कार्बन। तो हम सेकंड प्रेपरेशन की बात करते हैं। तो सेकंड प्रेपरेशन डिस्कस करने से पहले सबसे पहली चीज हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिखाता हूँ, प्रेपरेशन नंबर सेकंड में डिस्कस करता हूँ कार्बन मोनोक्साइड को कैसे हम लैब में या इंडस्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंपाउंड ले लेता हूँ COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड। मैंने कौन सा कंपाउंड यहाँ पे लिया है, ऑक्सैलिक एसिड वाला कंपाउंड लिया है। ऑक्सैलिक एसिड को मैं हीट करता हूं थोड़ा सा इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के साथ मैं इसको हीट करूंगा। आई हैव टेकन ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड को मैं हीट कर रहा हूं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इट एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये जब भी हम इसको ऐड करते हैं इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, यानी कि इसमें से वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस होने के बाद ये कंपाउंड में से वाटर जब लॉस होता है और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एक तो कार्बन मोनोक्साइड गैस मिलेगा और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। अब देख लीजिए ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन वाटर के साथ निकल गए
और कार्बन कितने हैं 1 and 2, यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम्स हैं। और ऑक्सीजन कितने हैं 2 + 2 = 4, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ऑक्सीजन है, तीसरा ऑक्सीजन है और ये फोर्थ ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। दैट मींस व्हेन वी हीट ऑक्सैलिक एसिड with dehydrating agent concentrated sulfuric acid, this oxalic acid with sulfuric acid, it undergoes dehydration and it results in the formation of what carbon monoxide and carbon dioxide। लेकिन हमें कौन सा गैस इसमें से चाहिए, हमें खाली कार्बन मोनोक्साइड गैस चाहिए। लेकिन यहाँ पे साथ में क्या बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम खत्म कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे आपको बना है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मिक्सचर को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं 2 टाइम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सैलिक एसिड से हमें कार्बन मोनोक्साइड भी मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है। लेकिन इन दोनों में से हमें क्या चाहिए खाली कार्बन मोनोक्साइड। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को हमें खत्म करना होगा। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड की गैस को खत्म करना होगा, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस को क्या ऐड करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडा ऐड करते हैं। तो इसकी वजह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 मिलता है, पोटेशियम कार्बोनेट, और साथ में यहाँ पे वाटर रिलीज हो जाता है। तो ऐसे ही आप देख सकते हो इस रिएक्शन में आपने ऑक्सैलिक एसिड को वाटर में कन्वर्ट किया, कार्बन मोनोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। कार्बन मोनोक्साइड आपका मेन प्रोडक्ट है, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करते हैं। ये पोटेशियम कार्बोनेट को हम इनके क्रिस्टल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो कार्बन मोनोक्साइड मिलेगा वो 100% प्योर फॉर्म में मिलेगा। तो दो प्रेपरेशंस मैंने बता दी है आपको कार्बन मोनोक्साइड की। फर्स्ट प्रेपरेशन में हमने कार्बन मोनोक्साइड को प्रिपेयर किया बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स विद कार्बन, और सेकंड प्रेपरेशन में मैंने कार्बन मोनोक्साइड को प्रिपेयर किया बाय हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच एक्ट्स एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो मैं थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। थर्ड प्रेपरेशन में आपको बता देता हूँ। पहली प्रेपरेशन में हमने मेटल ऑक्साइड से कार्बन मोनोक्साइड को बनाया। दूसरी प्रेपरेशन में से ऑक्सैलिक एसिड में से हमने कार्बन मोनोक्साइड को बनाया। जो हमने थर्ड प्रेपरेशन यहाँ पे डिस्कस करनी है, प्रेपरेशन नंबर थर्ड, कैसे हम और एक मेथड के थ्रू कार्बन मोनोक्साइड को बना सकते हैं, वो रिएक्शन यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। मैं फॉर्मिक एसिड ले लेता हूँ। फॉर्मिक एसिड की जो फॉर्मूला है दैट इज HCOOH। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। ये आपका फॉर्मिक एसिड वाला कंपाउंड है। आपको क्या बनाना है कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड बनाने के लिए हमने कौन सा रिएक्टेंट लिया फॉर्मिक एसिड, प्रेपरेशन नंबर थर्ड में। फॉर्मिक एसिड को भी हम हीट करते हैं। जब हम फॉर्मिक एसिड को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वंस अगेन H2SO4 के साथ, फॉर्मिक एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड यू नो दैट इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूजुअली सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो फॉर्मिक एसिड की भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, H2O बाहर निकलेगा, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकला, और यहाँ पे क्या बचेगा CO, एंड दैट CO इज एलिमिनेटेड एज कार्बन मोनोक्साइड गैस। तो यहाँ पे आपने फिर से एक बार कार्बन मोनोक्साइड गैस प्रिपेयर किया है बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की डिहाइड्रेशन होने के बाद फॉर्मिक एसिड कार्बन मोनोक्साइड रिलीज करता है गैस। दैट मींस वी कैन प्रिपेयर carbon monoxide gas either by heating metal oxides with carbon, or by heating oxalic acid with sulfuric acid, or by heating formic acid with sulfuric acid. In 3 cases we are getting carbon monoxide as the product. तो मैं यहाँ पे आपके लिए फोर्थ प्रेपरेशन भी कार्बन मोनोक्साइड की यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। तो फोर्थ प्रेपरेशन में हम क्या करेंगे, फोर्थ प्रेपरेशन में प्रेपरेशन नंबर फोर्थ, एक फोर्थ मेथड एंड लास्ट मेथड जिससे हम कार्बन मोनोक्साइड का यील्ड या इसकी जो क्वांटिटी है एज प्रोडक्ट वो हम ज्यादा कैसे ऑब्टेन करते हैं, हम रिडक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो लास्ट प्रेपरेशन में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करने की वजह से
कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। जो लास्ट तरीका है हमारे पास, लास्ट मेथड जो है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने की, वो ये है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन कर देते हैं। तो यहां पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को मैं ऐड करता हूं कार्बन। जब मैं कार्बन ऐड कर देता हूं, फिर हम इन दोनों को थोड़ा सा हीट कर देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में से एक ऑक्सीजन बाहर निकलता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन जब ऑक्सीजन एक बाहर निकले, उसकी उसकी वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन। इसमें से एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, वो इसको ऐड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और दूसरा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा। यानी कि व्हेन वी ऐड carbon to carbon dioxide, this carbon gets oxidized and this carbon dioxide gets reduced, and due to this thing we are getting carbon monoxide as product। तो यहाँ पे आपको फिर से कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ दूसरी रिएक्शन में यहाँ पे कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मान के चलो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया है, और अगर आपके पास कार्बन अवेलेबल नहीं है, आप जिंक डस्ट यूज कर सकते हैं। यानी कि जिंक डस्ट का मतलब है जिंक को आप पाउडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। वही पाउडर्ड फॉर्म ऑफ जिंक आप इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड की फिर से रिडक्शन हो जाएगी, जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और जिंक आपका जो है, जिंक इसके साथ रिएक्शन करके, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जिंक को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, और इसको रिडक्शन होकर ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जिंक ऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल रहा है। दैट मीन्स हमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए था, हमने 4 प्रेपरेशंस पढ़ी। एक तो बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड्स विद कार्बन, दूसरा बाय हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड विद सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा बाय हीटिंग formic acid with concentrated sulfuric acid, or last one is reduction of carbon dioxide by heating carbon dioxide either with carbon or with zinc. In all the 4 cases we are getting carbon monoxide as the product। तो ऐसे करके हमने कार्बन मोनोऑक्साइड की सारी प्रेपरेशंस यहाँ पे खत्म कर लिए। तो प्रेपरेशन खत्म करने के बाद अब हम इसकी जो प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसके कार्बन मोनोऑक्साइड के यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिएगा, ये प्रेपरेशंस का पोर्शन जो है वो मैं रब कर देता हूं। अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टीज पे। We are now going to discuss properties of carbon monoxide. The first property of carbon monoxide, physical property अगर मैं बात करूं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, it is a colorless and tasteless gas। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप याद रखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका, इस गैस का ना तो कोई कलर होता है और ना तो कोई टेस्ट होता है, बट एट द सेम टाइम it has faint odor। it has faint odor। faint odor, इसमें faint smell पाई जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में स्मेल पाई जाती है, वो फेंट ऑर्डर स्मेल कहलाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इसका कलर कोई भी नहीं होता, टेस्ट भी बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन इसकी जो ऑर्डर होती है, स्मेल, थोड़ी बहुत स्मेल होती है, उसको हम कहते हैं क्या, फेंट ऑर्डर होता है इसमें। और इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी की, वो ये है, इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेस सॉल्युबल इन वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में कम ही डिसॉल्व होता है, लेकिन ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वाटर में तो कम ही डिसॉल्व होता है, लेकिन इट इज हाईली सॉल्युबल। इट इज हाईली सॉल्युबल इन एसिडिक और अमोनिकल सॉल्यूशन of cuprous chloride। It is highly soluble in acidic और अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड में ये ज्यादा डिसॉल्व होता है। वाटर में कम डिसॉल्व होता है, लेकिन हाईली सॉल्युबल होता है किसमें, एसिडिक और अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड में ये ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी डेंसिटी की, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इट इज हैवियर ऑलमोस्ट, इट इज हैवियर, या हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज वेपर डेंसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एयर, या इसकी डेंसिटी जो है, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एयर। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की वेपर डेंसिटी की बात करें, वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड,
दैट इज 14। लेकिन अगर हम वेपर डेंसिटी ऑफ एयर की बात करें दैट इज 14.4। दैट मीन्स द वेपर डेंसिटी ऑफ बोथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट ऑफ एयर दैट इज ऑलमोस्ट सेम 14 एंड 14.4। तो ये तो हो गई इसकी सॉल्युबिलिटी, इसकी इसका जो इसका जो वेपर डेंसिटी के बारे में हमने बात किया। इसका टेस्ट नहीं होता, कलरलेस गैस होता है, और इसका थोड़ा सा ओडर इसमें होता है, यानी कि स्मेल उसमें थोड़ी सी पाई जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनस नेचर के बारे में। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है इट इज वेरी वेरी पॉइजनस गैस। ये हाईली पॉइजनस गैस होता देखा गया है कि इसकी वजह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में ज्यादा जमा हो जाए, उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने की वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। बेसिकली एक सिंपल रीजन है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं, दिस कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हाई एफिनिटी विथ आवर हीमोग्लोबिन। ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो ऐसे करके जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना चाहिए, उसके बदले कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ लिंक होता है, और ऐसे करके हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो अच्छे से नहीं हो पाता। आपको पता है अगर हमें लंग्स से ऑक्सीजन लेना हो टू टिश्यूज, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को कैरी करता है। लेकिन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हाई एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन, वो उसके साथ लिंक होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऐसे करके हमारे ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे करके जो बॉडी में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो डिस्टर्ब होता है, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, उसकी वजह से एक इंसान की डेथ हो जाती है। तो सेम चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा, विंटर्स में हम आ, वो को चारकोल बर्न करते हैं। जो चारकोल का फायर होता है उससे भी बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। तो यूजुअली हम अपने रूम्स में चारकोल का जो फायर जलाते हैं, फिर अगर उसमें एक कोई पर्सन सो जाए उस रूम में जहां पे चारकोल का फायर जल रहा हो, तो अगर वो रूम क्लोज्ड हो, उस रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, और उसकी वजह से जब वो पर्सन सोते सोते उस कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करेगा, उसकी वजह से उसकी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बनेगा, और ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक नहीं पहुंचता या उस इंसान के टिश्यूज तक नहीं पहुंचता है, ऐसे करके उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इट इज पॉइजनस बिकॉज इट हैज स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू कंबाइन विथ hemoglobin, thereby it prevents the transport of oxygen from lungs to tissues which ultimately leads to death। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, if you have 800 volumes of air, अगर आपके पास 800 वॉल्यूम्स करके मान के चलिए 800 लीटर्स ऑफ एयर है आपके पास, अगर उसमें प्रेजेंट हुआ 1 वॉल्यूम और 1 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, if you are having 800 volumes of air, अगर उसमें मिक्स हुआ है 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन 800 वॉल्यूम्स ऑफ एयर, इट इज सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में एक वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन 800 वॉल्यूम्स ऑफ एयर, इट इज सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन इन 30 मिनट्स। दैट मच पॉइजनस इज व्हाट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आ गए इसका पॉइजनस नेचर। इसके बाद पॉइजनस नेचर के बाद हम इसका देखेंगे क्या ये कंपाउंड एसिडिक होता है, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रॉपर्टी चेक करते हैं, एसिडिक बेसिक नेचर चेक करते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं करता, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता। ऐसे करके हम कह सकते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना तो ये एसिडिक कंपाउंड है ना तो ये बेसिक कंपाउंड, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर टू एयर। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड को एक्सपोज करते हैं टुवर्ड्स एयर, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब आप इसको एयर के साथ एक्सपोज करोगे, मैं यहाँ पे एयर लिख लेता हूं, ये एयर के ऑक्सीजन के साथ बर्न हो जाता है, और बर्न होके ये बनाता है 2 टाइम्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स अपॉन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन और एयर,
Carbon monoxide undergoes burning and it results in the formation of carbon dioxide. या हम ऐसे भी कह सकते हैं carbon monoxide in air it undergoes oxidation. It undergoes oxidation. इसको ऑक्सीजन ऐड हो जाता है. It undergoes oxidation to form carbon dioxide. यानी कि एयर के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन. जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है दैट मींस इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करता है. व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्सपोज्ड टू एयर it undergoes oxidation to form carbon dioxide. Because of its ability to undergo oxidation it can act as reducing agent. तो हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दे देते हैं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है और वो किस किस सबस्टेंस को रिड्यूस कर पाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे. एयर में इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. दैट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कन्फर्म्स दैट व्हेन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप यहाँ पे पढ़ोगे कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है इट रिड्यूसेस मेटल ऑक्साइड्स. ये मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो कंपाउंड है ये रिड्यूस करता है किनको? मेटल ऑक्साइड्स को, और इनको रिड्यूस करके मेटल्स में कन्वर्ट करता है. कार्बन मोनोऑक्साइड हैज द एबिलिटी टू रिड्यूस मेटल ऑक्साइड्स और मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करके उनको वो मेटल्स में कन्वर्ट करता है. जैसा आप यहां पे देखोगे आपके पास Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है. इसको अगर आप 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करोगे तो 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करके जब हम इसको हीट करते हैं, हीट देने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इसको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा और खुद इसकी क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन. कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ मिलके ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 3 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा. कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई और आयरन ऑक्साइड को ये 2 टाइम्स आयरन में कन्वर्ट करेगा. दैट मींस व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड combines with what? Oxides of metals. Those oxides of metals they undergo reduction and they form metals, whereas carbon monoxide itself undergoes oxidation and it results in the formation of what? Carbon dioxide. तो ऐसे ही और एक चीज यहाँ पे आप देखोगे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है. Carbon monoxide it also reduces water and results in the formation of carbon dioxide. एक तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज कर देता है. दैट मींस कार्बन मोनोऑक्साइड when it combines with water it reduces water into hydrogen और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है और खुद जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है. That means जो कार्बन मोनोऑक्साइड है it reduces metal oxides into metals and it also reduces this water into what? हाइड्रोजन और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हो गई इसकी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट. इसके बाद और एक प्रॉपर्टी में यहाँ पे आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. जैसे हम कहते हैं सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट. तो लास्ट बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पे डिस्कस करूंगा. जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड होती है. यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. अनसैचुरेटेड कंपाउंड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड और इसमें कार्बन की जो वैलेंसी है वो पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई होती है क्योंकि कार्बन यूजुअली 4 बॉन्ड्स बनाता है और यहाँ पे इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? 3 बॉन्ड्स बनाए. यानी कार्बन की वैलेंसी अच्छे से सेटिस्फाई नहीं हुई है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड. बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शंस. ये एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है. Addition reactions are shown by unsaturated compounds. तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है इसलिए कौन सी रिएक्शन शो करेगा? एडिशन रिएक्शन शो करेगा. तो उन एडिशन रिएक्शंस की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ. जैसे आपको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है. हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है.
In presence of zinc oxide and copper, carbon monoxide being unsaturated, it undergoes addition of hydrogen in presence of this catalyst and it results in the formation of methanol. CH3OH बनाता है, ये methanol बनाता है. That means carbon monoxide being unsaturated, it undergoes addition of hydrogen and results in the formation of methanol. तो ये हो गई इसकी एक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट. तो दूसरी एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं. ये क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करता है, एडिशन रिएक्शन शो करता है क्लोरीन के साथ भी और बनाता है COCl2. ये कंपाउंड कहलाता है फॉस्जीन. जो यहाँ पे कंपाउंड बना, ये बना आपका COCl2. इट इज कॉल्ड कार्बोनाइल क्लोराइड और इट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉस्जीन. और जो फॉस्जीन भी है, इट इज आल्सो ए पॉइजनस गैस एंड कैन बी यूज्ड एज अ बायो वेपन. ये बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस है, इससे डेथ हुई है अभी तक बहुत बार. जब भी ये गैस लीक होता है तो जो भी इंसान इसको इनहेल करता है उसकी डेथ हो जाती है. दैट मींस दिस कार्बन मोनोऑक्साइड बीइंग अनसैचुरेटेड, इट अंडरगोज एडिशन ऑफ क्लोरीन और इट अंडरगोज क्लोरीनेशन एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाईली पॉइजनस कंपाउंड दैट इज व्हाट फॉस्जीन. फॉस्जीन भी ये बना पाता है ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन. तो आपने देखा हाइड्रोजन के साथ एडिशन रिएक्शन करके मिथेनॉल बनाता है, क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन करके फॉस्जीन बनाता है. तो ऐसे ही ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बनाता है बाय कंबाइनिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडेंडम्स. तो इसके बाद हम लास्ट में यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. जो पहला यूज है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड एज फ्यूल. इट इज यूज्ड एज व्हाट? फ्यूल. कब फ्यूल यूज होता है? when it is mixed with carbon monoxide, when it is mixed with hydrogen, this mixture is called as water gas. It is called as water gas. और यही वाटर गैस के फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड फ्यूल यूज होता है. या कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आप लेते हो, इसको अगर आप नाइट्रोजन गैस ऐड करोगे, नाइट्रोजन गैस, if carbon monoxide is mixed with nitrogen gas, the mixture is called producer gas. It is also called as what? Producer gas. And this producer gas, it is also used as what? Fuel. That means carbon monoxide is used as fuel in the form of water gas and in the form of what? Producer gas. तो ये हो गई इसका एक यूज कंप्लीट. तो दूसरा यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, it is used in extraction. It is used in extraction of metals. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, या हम कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स. जैसे आपके पास यहाँ पे निकल है, निकल आपका मेटल है. मान के चलो ये निकल आपका जो इम्प्योर है, यू आर हैविंग निकल इन इम्प्योर फॉर्म. इम्प्योर फॉर्म में आपके पास निकल प्रेजेंट है और इसको आप 4 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड आपने ऐड कर दिया. निकल जो है इम्प्योर है, इसके साथ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है और हम चाहते हैं हम इसको प्यूरिफाई करें. प्यूरिफाई करने के लिए हम इसको किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकल आपका जो है, निकल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके निकल कार्बोनिल बनाता है. NiCO4 वाला कंपाउंड ये बनाता है. निकल टेट्रा कार्बोनाइल या टेट्रा कार्बोनाइल निकल यहाँ पे बन गया. जो इम्प्योर निकल था, इम्प्योर निकल की रिएक्शन आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ की है और आपका जो निकल है टेट्रा कार्बोनाइल निकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. ये जो टेट्रा कार्बोनाइल निकल है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टेट्रा कार्बोनाइल निकल जो है NiCO4, जो यहाँ पे ये कंपाउंड बना है NiCO4, उसको मैंने यहाँ पे ले लिया. जब मैं इसको हीट कर देता हूँ, हीट करने की वजह से ये कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और फिर से आपका निकल बाहर निकलता है और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलता है. लेकिन जो यहाँ पे निकल अब निकलता है लास्ट में डिकम्पोज करके, ये निकल 100% प्योर होता है. तो आपका जो निकल था इम्प्योर फॉर्म में, उसने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंपाउंड बनाया, उस कंपाउंड को हमने हीट करा, हीट करने के बाद ये कंपाउंड डिकम्पोज करके हमें प्योर फॉर्म ऑफ निकल सप्लाई करता है. लेकिन वी कैन, दैट मींस बाय दिस रिएक्शन वी कैन कन्वर्ट इम्प्योर निकल इनटू प्योर निकल, क्योंकि जो इम्प्यूरिटीज इसमें होती है वो कार्बन
मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगी, खाली निकल रिएक्शन कर पाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। इम्प्योरिटीज वहीं पे हम फेंक देते हैं, फिर जो ये कंपाउंड मिलता है इसको डिकम्पोज करके हम निकल, प्योर निकल में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे करके हम कह सकते हैं वी कैन एक्सट्रैक्ट निकल और आयरन with the help of carbon monoxide, or we can convert impure form of nickel or impure form of iron into pure form of those respective metals। तो ये होगा ये वाला यूज भी क्लियर, ठीक है। इसके बाद हम और एक चीज कहेंगे, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन लेबोरेटरी और इन इंडस्ट्रीज। जैसे हमने कहा था आयरन ऑक्साइड जो है Fe2O3, अगर आप इसको ऐड करोगे 3 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ कंबाइन करता है फेरिक ऑक्साइड के साथ, ये खुद कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और यहाँ पे आपका 2 टाइम्स आयरन मिल जाता है। दैट मीन्स because of being reducing agent, it converts metal oxides into metals। That means this property of acting as reducing agent, because of this thing it can be used in metallurgy to convert metal oxides into metals। That means it is used in metallurgy for extraction of different metals or for carrying out the reduction of oxides to form the metallic form of the respective oxides जिनकी हम बात कर रहे थे। तो ऐसे करके आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला क्वेश्चन है वो सारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात करेंगे, और इंशाल्लाह फिर हम सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स के बारे में भी बात करेंगे, और उसके साथ ही आपका पी ब्लॉक वाला एलिमेंट जो है पेपर बी से वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अल्लाह।